हाँ प्रिय बच्चों नमस्कार। अब आपका भारत की दिव्य विभूतियाँ नाम से दूसरा चैप्टर है भारतीय संस्कृत के अग्रदूत। तो ये दूसरा चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत, ये कहानी बहुत छोटी छोटी हैं, इसलिए आपको एक साथ में 2 वीडियो भेज रही हूँ और आप इन्हें देखेंगे, आपको चैप्टर आसानी से याद हो जाएगा। देखिए भारत क्या है। भारत हमारा प्राचीन समय से ऋषि मुनियों का देश रहा है। हमारे देश में अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है और भारत देश पावन भूमि है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण राम जैसे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, इसलिए भारत को पावन भूमि कहा जाता है। याज्ञवल्क्य एक महर्षि थे। इनका जन्म फागुन मास की कृष्ण पक्ष कितने होते हैं एक मंथ में? 2, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो याज्ञवल्क्य का जन्म कृष्ण पक्ष की पंचमी को मिथिला नगरी में हुआ था। तो बच्चों इनका जन्म कहाँ हुआ था? मिथिला नगरी में, जहाँ राजा जनक रहते थे। किसका? महर्षि याज्ञवल्क्य का। श्रीमद्भगवत पुराण के अनुसार इनका जन्म देवराज के पुत्र के रूप में हुआ था। देवराज के पुत्र में हुआ था। 7वें वर्ष में इन्होंने अपने मामा वैशम्पायन से जब ये 7 वर्ष के हो गए थे, तब इन्होंने अपने मामा वैशम्पायन से शिक्षा ग्रहण कर सभी वेद की जो ऋचाएँ होती हैं उनको कंठस्थ कर लिया था। कंठस्थ कर लिया था। फिर इनका विवाह कात्यायनी के साथ हुआ था। कात्यायनी के एक पुत्र हुआ था, उसका नाम कात्यायन रखा गया था। इस प्रकार से जब इन्होंने फिर इन राजा जनक के यहाँ एक इनके मित्र थे, उनकी कन्या मैत्री रहती थी। उन्होंने अपने मन ही मन याज्ञवल्क्य को अपना पति मान लिया था। जब एक दिन उसके पिता ने कहा कि मेरी पुत्री शादी योग्य हो गई है, तो वर देखने के लिए निकले, लेकिन मैत्री ने उनसे कह दिया था कि मैंने अपना पति याज्ञवल्क्य को मान लिया है। तब उन्होंने कहा कि याज्ञवल्क्य तो शादीशुदा हैं, उनके एक पुत्र भी है कात्यायन। तब इन्होंने मैत्री ने कहा कि मैंने कात्यायनी को अपनी बड़ी बहन और उनके पुत्र कात्यायन को अपने बड़े पुत्र के समान उसका पालन करूंगी। इस पर मैत्री प्रसन्न होकर के और कात्यायनी ने अनुमति के अनुसार इन दोनों का विवाह हो गया। इस प्रकार से अपना जीवन यापन व्यतीत करने लगे। अगला टॉपिक है महर्षि पतंजलि। तो पतंजलि का क्या है? ये विद्वानों में से प्रतिष्ठित विद्वान थे। ये व्याकरणाचार्य के पाणिनि के शिष्य भी थे। पाणिनि ने व्याकरण की रचना की है, तो ये पाणिनि के क्या थे? शिष्य थे। पतंजलि को शेष नाग का अवतार भी माना जाता है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना काशी में नागकुआ नामक स्थान पर इस ग्रंथ की रचना की और इन्हें महान चिकित्सक भी कहा जाता है। कुछ विद्वान चरक संहिता का विद्वान भी मानते हैं। इस प्रकार से अगली कहानी हम आपको महर्षि अगस्त्य के विषय में बताऊंगी। अभी रुक जाओ। तो आगे बच्चों, इसी प्रकार से महर्षि अगस्त्य वैदिक ऋषि थे। पहले पतंजलि के विषय में बताया, अब आए महर्षि अगस्त्य के बारे में। ये वैदिक ऋषि थे और वशिष्ठ ऋषि के बड़े भाई थे। इनका जन्म श्रवण मास की शुक्ल पंचमी को हुआ था और कहाँ हुआ था? काशी में। 3000 वर्ष पूर्व काशी में हुआ था। वर्तमान समय
ये स्थान अगस्त कुंड के नाम से जाना जाता है। ये शैव मत के अनुयायी थे। बच्चों, शैव किसे कहते हैं? जो शिव को मानने वाले होते हैं। इसी प्रकार वैष्णव किसे कहते हैं? जो विष्णु को मानने वाले लोग होते हैं। तो ये काशी में विश्वनाथ मंदिर में ये पूजा पाठ अर्चना किया करते थे और ये शैव मत के अनुयायी थे। दक्षिण विंध्याचल जो था, दक्षिण का विंध्याचल भाग जो था हरे भरे जंगलों से भरा था। वहाँ इन्होंने उस जंगल को कटवाकर वहाँ नगरों और आश्रमों की व्यवस्था की और उन लोगों को ये पूजा पाठ के विषय में बताया। इस प्रकार से इन्होंने शैव धर्म का पालन किया और ये वहाँ के रहने वालों को भी इस प्रकार से समझाते थे। ये महारथ ये इस प्रकार से हिंदू संस्कृति का प्रचार इन्होंने किया। बच्चों, ये पाठ आपका समाप्त हुआ है। हम आपको बाकी का PDF के माध्यम से भेज देंगे। धन्यवाद।